आपका मेज़बान इरफान उर्फ़ी हाजिर है। आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं, हैदराबाद के मारूफ शख्सियत, आप ताजिर रहनुमा हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, असलम खान देसवाली। आप कन्वीनर हैं सिंध रीजन ट्रांसपोर्ट अफेयर्स FPCCI। आप चेयरमैन हैं ट्रांसपोर्ट अफेयर हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप सदर हैं हैदराबाद ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन। आप सदर हैं हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम असलम खान देसवाली साहब से बात करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि हैदराबाद के ताजिरों को, हैदराबाद के ट्रांसपोर्टरों को किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम असलम देसवाली साहब। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल K21 का, जिन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। असलम देसवाली साहब, ये बताएं कि हैदराबाद के जो ताजिर हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको किन मसाइल का सामना है। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। हैदराबाद ट्रांसपोर्ट के हवाले से, हैदराबाद को एक ख़ूबसूरत बस टर्मिनल की अशद ज़रूरत है और गुज़िश्ता 20 साल से हम सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि हैदराबाद को एक ख़ूबसूरत बस टर्मिनल दिया जाए, लेकिन ताहाल आज तक वादों के बावजूद हैदराबाद को खूबसूरत बस टर्मिनल नहीं दिया गया। हमारा हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहिबान, सेनेटर साहिबान सब आते रहे और उन्होंने वादा किया कि जी हम इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद को एक खूबसूरत बस टर्मिनल देंगे, लेकिन आज तक कोई खूबसूरत बस टर्मिनल नहीं दिया। खूबसूरत ना दें, वैसे ही बस टर्मिनल सादा से ही बना दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर परेशान होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 3 तहसील हैं। तहसील कासमाबाद, वहाँ की लाखों लोगों पर मुश्तमिल आबादी है। वहाँ पर भी एक खूबसूरत सा मिनी बस टर्मिनल होना चाहिए। जो लोग कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, हैदराबाद से अंदरूनी सिंध जो लोग सफ़र करते हैं, उन्हें परेशानी का सामना है। तो पब्लिक को अगर आप सहूलत देनी है, उनको फैसिलिटेट करना है, तो उसके लिए सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि कासमाबाद में एक मिनी बस टर्मिनल बना दे। लतीफ़ाबाद की आबादी 8 लाख है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग लतीफ़ाबाद से कराची के लिए सफ़र करते हैं। यहाँ पर बहुत हमने मुतालबात किए हैं, बड़ी गुजारिशात की हैं गवर्नमेंट से, लेकिन आज तक यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह ऑटोबान रोड पे एक पार्क कहलाता है, जो कि ना बंद पड़ा रहता है। वहाँ हमने कहा कि इसके अंदर ज़्यादा नहीं, एक 500 गज़ का प्लाट दे दें, जो कि एकड़ों पर मुश्तमिल प्लाट है, कायद पब्लिक पार्क। वहाँ छोटी सी जगह दे दें ताकि ये वैन चलती है यहाँ से, टोयोटा हाईएस्ट वैन, ताकि ये वैनें यहाँ से चलें और लोग जो है सहूलत, मतलब उन्हें सफ़र की हासिल हो जाए। तो फैमिलीज़ हैं, ताजिर लोग हैं जो सफ़र करते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर जो है बस टर्मिनल नहीं बनाया गया, वैन टर्मिनल नहीं बनाया गया। अब यहाँ पर जब कोई टर्मिनल नहीं है, तो जो ट्रांसपोर्टर्स है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने अड्डे कायम कर लेते हैं, जिन्हें इलीगल स्टैंड कहा जाता है। लेकिन लतीफ़ाबाद में बाकायदा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एक वैन स्टॉप है, पिक एंड ड्रॉप पॉइंट कहलाता है, बुकिंग ऑफिस मंजूर है, वहाँ से भी चलाने नहीं दिया जाता। इलीगल जो अड्डे हैं रिहायशी इलाकों में, उससे सपोर्ट करते हैं कि जी ये हमारे ऊपर सियासी प्रेशर है। भाई, ये इसमें तो इंतज़ामिया के अफसरान भी, जो करप्ट लोग अफसरान हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं ना, खास तौर पर। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रिहायशी इलाकों में इलीगल अड्डे बना दिए जाते हैं। जब अफसरान से रब्ता किया जाता है तो फिर वो ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर सियासी प्रेशर है। अब ऐसे मोअज़्ज़िज़ लोग, ऐसे मोअज़्ज़िज़ सियासतदान, ऐसे मोअज़्ज़िज़ हुक्मरान के नाम आते हैं कि जो मैं आपके चैनल पे बता नहीं सकता, उनका नाम बदनाम किया जाता है। पैसे लेकर रिहायशी इलाकों में गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। जब हुक्म होता है कि भाई ये सब बंद करा दो, हैदराबाद के IG सिंध एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हैं, बेहतरीन पुलिस कमांडर हैं, वो हैदराबाद में SSP भी रहे हैं, उनकी बड़ी यहाँ पर ख़दमात हैं। जब भी वो हैदराबाद आते हैं, उन्हें हम ट्रैफ़िक के हवाले से मसाइल से आगाह करते हैं। हमारे प्लेटफार्म है हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसी तरह हमारे यहाँ पे स्मॉल चैम्बर है, वो लोग उन्हें बताते हैं ट्रैफ़िक के मसाइल। अब वो बता रहे हैं हैदराबाद शहर के अंदर ट्रैफ़िक के मसाइल हैं,
वो आके जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो आके उनके जो स्टॉप या स्टैंड है वो बंद करा देते हैं। बाद में कहते हैं कि जी आईजी साहब आए थे और आईजी साहब ने हुक्म दिया। आईजी साहब ने तो नहीं कहा कि लोगों को सहूलत से, सफ़र की सहूलत से महरूम कर दो। यहाँ पर अब लीगल स्टाफ है ना। हाई कोर्ट में एक ट्रांसपोर्टर गया है, उसने वहाँ अर्ज़ की कि जी हैदराबाद के लोग परेशान हैं, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दी जाए जिसे पिक एंड ड्रॉप कहा जाता है, पिक एंड ड्रॉप पॉइंट कहा जाता है, बुकिंग ऑफिस कहा जाता है। उसकी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सेक्रेटरी आरटी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन दी है। उसके बाद उसको इंडोर्स किया सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध ने, उसको इंडोर्स किया है डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के। सेक्रेटरी आरटीए लिख रहा है एसपी ट्रैफिक को कि भाई ये लतीफ़ाबाद में एक शख्स के अलावा किसी के पास परमिशन नहीं है, सब इलीगल है, वो बंद करा दें। वो तो बंद नहीं कराते, लीगल को बंद करा दिया गया है। लिहाजा अब कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं। लतीफ़ाबाद के लोग अब जा रहे हैं बदीन स्टॉप पे जो बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, कब्ज़े हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं। अब 500 रुपये किराया हैदराबाद से कराची वैन का, एयर कंडीशन वैन का, 18 लोग बैठते हैं। वो अब 500 रुपये खर्च करके जाते हैं जनाब, कहाँ पर? बदीन स्टॉप। वो 500 रुपये रक्शे का किराया खर्च करके जा रहे हैं कासिम चौक, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया है कि ये गैर कानूनी है। उसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है? वो गैर कानूनी है। सिविलियन के कारोबार बंद कराए जा रहे हैं, सिविलियन के। क्यों भाई? सिविलियन का हक नहीं है? ट्रांसपोर्ट भी एक सनत है, हम अरबों रुपया टैक्स देते हैं और उनके साथ ये ज़ाती है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि हैदराबाद की जो 3 तहसील हैं इसमें जो है मिनी बस टर्मिनल, वैन टर्मिनल बनाए जाएं जिससे शहरियों को सफ़र की सहूलत में आसानी हो। असलम देशवाली साहब, आप मुझे ये बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि अब तो ट्रैफिक पुलिस का अलहदा है सिस्टम, तो ये आपसे ताउन क्यों नहीं करते? आपने इनसे मुलाकात की, इनके अफसरान से मुलाकातें की? जी, मैं एज ए प्रेसिडेंट हैदराबाद ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन एसपी ट्रैफिक अता मोहम्मद निज़ामानी साहब जो कि हैदराबाद में, उनके पास गया। उन्हें मैंने ऑर्डर्स दिखाए कि जी ये हाई कोर्ट के हुक्म से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैदराबाद, उसने ये परमिशन दी है, इसको इंडोर्स किया हुआ है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध ने, डीसी ने। आपने ये क्यों बंद करा दिया? अच्छा जी, हम देखते हैं। उन्होंने कोई लीगल अफसर है, उन्हें बुलाया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी असलम साहब इसमें एक कागज़ कम है। हम गए सेक्रेटरी आरटी के दफ्तर में, हालांकि वो ऑफिशियल कागज़ था, वो हमारा नहीं था। हमने वो कागज़ भी लिया, उनको दे दिया। आज तक उन्होंने ये जो वैन स्टाफ है, जो पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है, आज तक बहाल नहीं किया। पब्लिक परेशान है। 2-2 हज़ार के चलान दिए जा रहे हैं। मुझे बताएं, कराची से वैन में बैठकर कोई बंदा लतीफ़ाबाद आएगा तो उसको लतीफ़ाबाद उतरना है या बदीन स्टॉप पर उतरना है? या जो गाड़ी आके उतरती है लतीफ़ाबाद का पैसेंजर उतारती है, उसके हाथ में 2000 का चलान दिया जाता है। ये जुल्म है। अच्छा, ये बताएं असलम देशवाली साहब कि हमने सुना है कि शहर लतीफ़ाबाद और कासमाबाद के चौराहे, चौक ट्रैफिक पुलिस ख़रीदो फ़रोख्त करती है, मनपसंद अफसरान को, एहलकारों को पैसे लेकर लगाया जाता है। इन बातों में कहाँ तक सदाकत है? बिल्कुल 100% सदाकत है। ट्रैफिक सेक्शन बिकते हैं। बल्दिया ट्रैफिक पुलिस का जो एसओ है वो 80,000 रुपये हफ्ता देता है। मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ और मैं एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। इसी तरह लतीफ़ाबाद है, साइड एरिया है, तमाम सेक्शन बिकते हैं भाई, सब पैसे देते हैं। वो कहते हैं हम ऊपर पैसे देकर आते हैं, आईजी साहब का नाम ख़राब कर रहे हैं। ईमानदार बेहतरीन आईजी गुलाम नबी मेमन, उसका ये लोग नाम ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हैदराबाद जिस तेज़ी से आबादी फैल रही है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, कोई ऐसी तजावीज़ आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू सिंध हुकूमत को दी कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल भी हल हों और शहरियों को जो तकालीफ हैं जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो दूर हों? देखें जी, इस वक्त मौजूदा इंतज़ामिया में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन, एक नौजवान डिप्टी कमिश्नर आया है और उसमें सलाहियत है काम करने की, और वो कोशिश कर रहा है जो हम मसाइल हैदराबाद शहर के उन्हें बता रहे हैं वो हल करा रहे हैं। मसला फ़ंड्स का आता है, जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी तनख्वाह में से तो नहीं कराएंगे ना काम। अभी बारिशें हो गई, पानी भरा हुआ था, क्योंकि वासा जो है वो तो एक नाकारा महकमा है। हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते रहे और उन बेचारों ने जो है वो शहर के जिन इलाकों में पानी भरा हुआ था
वहाँ सफाई भी कराई, कोई रोड टूट गए, वहाँ घड़े भर गए, वहाँ पर उन्होंने फ़िलहाल हमने टेम्परेरी कहा कि इसका पेज वर्क करा दें, उन्होंने पेज वर्क भी करा दिया। तो हमें ऐसे अफसरों की ज़रूरत है जो खल्क़े खुदा की खिदमत का जज्बा रखते हों। तो हमें ऐसे अफसर चाहिए। पुलिस का रवैया किस तरह का है आपके साथ? पुलिस अफसरान ताउन देखें जी, क्योंकि वासा जो है वो तो एक नाकारा महकमा है। हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते रहे और उन बेचारों ने जो है वो शहर के जिन इलाकों में पानी भरा हुआ था वहाँ सफाई भी कराई, कोई रोड टूट गए, वहाँ घड़े भर गए, वहाँ पर उन्होंने फ़िलहाल हमने टेम्परेरी कहा कि इसका पेज वर्क करा दें, उन्होंने पेज वर्क भी करा दिया। तो हमें ऐसे अफसरों की ज़रूरत है जो खल्क़े खुदा की खिदमत का जज्बा रखते हों। तो हमें ऐसे अफसर चाहिए। पुलिस का रवैया किस तरह का है आपके साथ? पुलिस अफसरान ताउन देखें जी, बात यह है कि हम तो एसएसपी हैदराबाद के पास जाते हैं, डीआईजी हैदराबाद के पास भी जाते हैं। हम जो भी मसाइल होते हैं वो तो हमारे हल करते हैं, जो भी जायज़ मसाइल होते हैं, मेरिट पर होते हैं, वो उसी वक्त फ़ोन करते हैं और हमारा मसला हल होता है। अब बात यह कि नीचे एसएचओ साहिबान हैं और दूसरे लोग हैं, वो लोग मतलब कुछ ना कुछ मसले मसाइल आवाम के लिए पैदा कर रहे होते हैं ना। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में प्राइवेट अफराद की भी मदाखलत होती है जिनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उनको किस नज़र से देखते हैं आप? इस वक्त जो एसएसपी हैदराबाद हैं डॉक्टर फ़र्रुख साहब, उन्होंने जो भी प्राइवेट लोग अगर कोई थे तो उन्होंने अभी 100 दिन उनके पूरे हुए तो उन्होंने अपनी एक देखिए बड़ी अच्छी रवायत कायम की कि जब उनके 100 दिन हुए उन्होंने सबको बुला लिया, सिविल सोसाइटी और बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को, कि जी आप बताएं क्या खामी है, क्या कोताही है। तो वहाँ लोगों ने बताया, जो खामी कोताही थी बताया। तो उन्होंने ये बात अपनी तकरीर में कही कि यहाँ प्राइवेट लोग जो है पुलिस में काम करते थे, उन्हें हमने जो है बिल्कुल एक साइड कर दिया है, वो पॉलिसी प्राइवेट लोगों की ख़त्म कर दी है। तो अब कोई प्राइवेट लोग हैदराबाद पुलिस में नहीं है। अच्छा, मुझे असलम खान देसवाली साहब आप ये बताएं कि हैदराबाद में विज़िट किया निगरा वज़ीर आला ने, जब निगरा गवर्नमेंट थी उन्होंने बदीन बस स्टैंड पर जाकर विज़िट किया, वहाँ फौरी तौर पर हिदायत की थी कि 2 माह के अंदर अंदर हैदराबाद को एक टर्मिनल यहाँ पे कायम किया लीगल, लेकिन उस कुछ दिन हमने देखा काम वहाँ पे रुक गया। देखिए जी, निगरा वज़ीर आला आए और उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये जो जनरल बस स्टैंड बदीन स्टॉप है, यहाँ से फौरी जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं, इंक्रोचमेंट है, इसको कब्ज़ा ख़त्म करा के इसको एक खूबसूरत बना दिया जाए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि वो तो हुक्म दे के चले गए, तो उस वक्त के जो भी डीएसपी थे, उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद थे, उन्होंने जो एसी थे उस तहसील के, उनसे कहा कि भाई ये रिपोर्ट बनाओ। तो हुआ ये कि वो मुताल्लिका उन लोगों से मिल गए जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, जिन्होंने कब्ज़े किए हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं असलम खान देसवाली साहब, आपके लतीफ़ाबाद के शहरी, जिस तरह आपने कहा कि पैसे खर्च करके रक्शे में पहले वहाँ जाते हैं फिर आते हैं, तो ये लतीफ़ाबाद के शहरियों को अगर लतीफ़ाबाद नंबर 7 में ही लीगल स्टैंड पर सहूलतें मुहैया हो जाएं तो उनको इससे फ़ायदा होगा? देखिए जी, हाई कोर्ट्स के आर्डर हैं, जब यहाँ पर इजाज़त दी गई मुख्तलिफ़ स्टैंड्स की, ठीक है, स्टैंड का मतलब होता है 25-50 गाड़ियाँ और टर्मिनल का मतलब होता है 500,000 गाड़ियाँ। जब उन्हें सहूलत दी गई तो उन्होंने उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया, तमाम रोड्स ब्लॉक कर दिए, तमाम चौक ब्लॉक कर दिए। लिहाजा फिर जो रिहायशी लोग थे वो हाई कोर्ट्स में गए और उन्होंने यहाँ से जो स्टैंड हैं, जो 25-50 गाड़ियों वाले तमाम स्टैंड उन्होंने ख़त्म कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने पिक एंड ड्रॉप भी ख़त्म किया। अब चूँकि पब्लिक परेशान थी, लिहाजा फिर एक ट्रांसपोर्टर हाई कोर्ट में गया, उसने रिक्वेस्ट की, हाई कोर्ट को बताया कि जी कानून ये है, पिक एंड ड्रॉप हमारा हक है, हमारे परमिट में लिखा है, रूट परमिट में लिखा है पिक एंड ड्रॉप हम कर सकते हैं। तो उन्होंने, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया सेक्रेटरी आरटीओ को कि जी कानून के मुताबिक इन्होंने जो दरख्वास्त आपको दी है, सेक्रेटरी जो आरटीए हैदराबाद है, 15 दिन के अंदर इसको डिसाइड करें। तो 15 दिन के अंदर उन्होंने कानून के मुताबिक पिक एंड ड्रॉप और बुकिंग ऑफिस का आर्डर मुताल्लिका ट्रांसपोर्टर को दे दिया, वो लेकर आ गया, फिर चलाने लग गया। जब चलाने लग गया तो अब जाहिर है कि जो हमारी मकामी पुलिस है
उसको तकलीफ होगी यार ये लीगल क्यों ले आया, इलीगल वाले तो हमें रात को 5,000 रुपये रोज़ देते थे, अब ये तो 1,000 रुपये रोज़ भी नहीं दे रहा है। तो उन्होंने फिर उसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी, उसको बंद कराने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कोई कोशिश करके उसकी परमिशन कैंसिल करा दी। कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध के पास अपील में गए, अपील में वो परमिशन रीस्टोर हो गई, ठीक है। अब वो परमिशन रीस्टोर है, जिसे डीसी ने भी इंडोर्स किया है, सेक्रेटरी आरटीए ने भी 2024 में इंडोर्स किया कि भाई इसके बाद लीगल परमिशन है, इसको पिक ड्रॉप करने दिया जाए पब्लिक सहूलत के लिए। लेकिन पुलिस जो है वो कह रही है चलो जी सब गेहूं के साथ घुन पिसते हैं ना, अब वो कह रहे थे आप भी जाएं, अब एसपी को कह रहे हैं ये आर्डर है, अच्छा ठीक है बताते हैं। डीआईजी साहब को अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी ठीक है आप आ जाएं, जब हम जाने लगे तो पता लगा उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब एसपी ट्रैफिक साहब मैं क्या बताऊं आपको, अच्छा बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का हैदराबाद में। आपको बताना पूछना चाह रहा था आपसे कि ट्रैफिक पुलिस में भी जब ये शिकायतें हुई हैं तो बड़े पे अभी हलचल हुई है, ट्रांसफ़र हैं हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हैदराबाद में कैसे अफसरान को, ट्रैफिक के अफसरान को तैनात किया जाए ताकि ट्रैफिक के मामलात, ये जो शहर के मामलात हैं ट्रैफिक के, वो बेहतर हो सके? देखें हैदराबाद शहर में वो लोग तैनात होने चाहिए जो हमारे दोस्त रैंकर अफसर हैं, जो एएसआई से लेके इंस्पेक्टर तक, फिर डीएसपी तक, अब वो एसपी भी हो गए। तो ऐसे लोगों को जो ट्रैफिक में रहे, पूरी उम्र जिनकी ट्रैफिक में गुजरी है, उनको लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को साइड किया हुआ है जो ट्रैफिक में रहे, किसी को क्राइम ब्रांच में भेज दिया है, किसी को स्पेशल ब्रांच में भेज दिया है। वो भाई ट्रैफिक के लोग हैं, उनको ट्रैफिक में भेजें ताकि शहर के हालात बेहतर हों। अच्छा ये बताइएगा असलम देशवाली साहब, आप हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स विद बिलोंगिंग ताजिर हैं, मुल्की जो हालात हैं उस पर आप क्या कहते हैं, उस पर आप क्या कमेंट्स है उस पर आपके? देखें जी मुल्की हालात जो है इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मईशियत है वो बहुत कमज़ोर है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे कि लेकिन अल्लाह पाक का करम हुआ। मैं आवाम से अपील करूँगा हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनकी कदर करें। हम जो रात को सुकून की नींद सोते हैं, ये हमारे पाक फ़ौज के नौजवान हैं जो बॉर्डर पे अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ईद के दिन भी खड़े होते हैं और बकरा ईद के दिन भी वहाँ खड़े होते हैं। तो मेहरबानी करें ये साजिशों में ना आए। ये जो लोग सियासी जमातें पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह का जहर उगल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये मुसलमान दुश्मन है, इनसे दूर रहें। अच्छा आप ने मैंने देखा कि जो माजूर अफराद हैं, जो माजूर मुसाफिर होते हैं, उनके लिए या जो नाबीना होते हैं उनके लिए कोई आपने सहूलत रखी है कराची और हैदराबाद के लिए आते जाते? हैदराबाद यानी लतीफ़ाबाद से कराची के लिए जो हमारे लोग सफ़र करते हैं, जिसमें डायलिसिस के लिए लोग जाते हैं, आधा किराया है। जो स्पेशल पर्सेंट हैं व्हील चेयर वाले, उनके लिए आधा किराया है। और जो लोग किराया नहीं दे सकते वो भी वहाँ से फ्री में कराची के लिए सफ़र करते हैं लतीफ़ाबाद से। ये वहाँ पर हो रहा है जो लीगल वैन स्टॉप है जिसे बंद करा दिया गया है, वहाँ पर ये काम होता है। लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी वो कहती है कि हमारे पास आओ, हमसे सेटिंग करो तो फिर चलाओ। तो भाई सेटिंग किस बात की करें? ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, किस बात की इजाज़त दी है कि हम जो है बाला अफसरान से जाके अब सेटिंग करते फिरें? मतलब हम हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चेयरमैन, मैं कन्वीनियर हूँ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मैं जो है हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सदर हूँ। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं इतने ओहदे लेके घूम रहा हूँ और अब मैं अपने हाथ से जाके रिश्वत दूँ कि जी हमारे पास लाइसेंस भी है। मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक पुलिस का किरदार जी, आरटीए क्या कर रही है? आरटीए के अफसरान क्या किस तरह आपके साथ ताउन करते हैं? देखें जी, जो सेक्रेटरी आरटीए हैदराबाद है मौजूद, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक काम कर रहा है। उसने परमिशन हमारी है, उसने लिख के भेज दिया एसपी ट्रैफिक को कि भाई ये लतीफ़ाबाद में इनके पास पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है, बुकिंग ऑफिस गवर्नमेंट से मंजूर है। वो तो लिख कर दे सकता है ना, उसने लिख के दे दिया। वो 10 दफ़ा वेरिफिकेशन कराते हैं, वो लिख कर दे देता है। उसने एक टीवी चैनल पे भी बता दिया इंटरव्यू में कि जी लतीफ़ाबाद में एक ट्रांसपोर्टर के पास पिक एंड ड्रॉप की परमिशन है, बाकी सारे इलीगल हैं। वो उसके पास फोर्स तो नहीं है, वो पुलिस तो नहीं है ना उसके पास,
उसको एक सिपाही गनमैन मिला है, वो क्या करेगा? वो आता है इलीगल स्टैंड बनकर आता है, 1 घंटे बाद वो ट्रैफिक वाले दोबारा खुलवा देते हैं, क्योंकि उन्हें डेली पैसे चाहिए, हफ्ते को पैसे चाहिए, महीने पे पैसे चाहिए। क्या करेंगे आप? जी नाज़रीन, बिल्कुल आज के हमारे प्रोग्राम मुलाकात के मेहमान असलम खान देशवाली, जो ताजिर रहनुमा और ट्रांसपोर्टर भी हैं, उन्होंने बताया कि हैदराबाद के शहरियों के साथ कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की सहूलतें उनको नहीं मिल रही हैं। हैदराबाद के शहरी जो लतीफ़ाबाद से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो है लतीफ़ाबाद से जो है वो कराची के लिए नहीं जा सकते, उनको ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो है उनको दीगर जगहों पर जाना पड़ता है। मैं नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।